नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में पानी की तरह पैसा बहाया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 824 करोड़ रुपए फूंक दिए। यूं कहिए प्रति लोकसभा सीट औसत देखा जाए तो 20 करोड़ 60 लाख रुपए आयोग के द्वारा खर्च किए गए हैं। अगर पर बिहार विधानसभा देखा जाए तो पर विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में लोकसभा चुनाव कराने के लिए 2 करोड़ 92 लाख खर्च किए गए हैं। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के खर्च की स्थिति को देखें तो 2019 में 40 लोकसभा सीटों के 72,723 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग को 579 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 77,462 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए 824 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। अगर देखा जाए तो 2019 की तुलना में 2024 में 25% अधिक खर्च हुए हैं। अगर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात किया जाए जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, इसमें अनुमान था 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी चुनाव में जनता की गाढ़ी कमाई को भारत निर्वाचन आयोग पानी की तरह लुटा रहा है, फेंक रहा है। एक एक लोकसभा क्षेत्र में आयोग खुद 20-20 करोड़ खर्च कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टियों को 1 करोड़ खर्च करने की अनुमति देता है। हालांकि बिहार के 16 जिलों में लोकसभा चुनाव कराने के दौरान प्रति विधानसभा औसत व्यय जो 2 करोड़ 92 लाख उससे कम किए गए हैं। शेखपुरा, बांका, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण, कटिहार, सीतामढ़ी, वैशाली, अरवल, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले में प्रति विधानसभा क्षेत्र जो औसत है बिहार का उससे कम खर्च किए गए। हालांकि इस जिले के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आयोग ने सम्मानित भी करने का फैसला लिया और इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। हालांकि आयोग का भी दावा है कि मतदान कर्मियों के जो खर्च ज्यादा हैं उस पर आयोग का कहना है कि मतदान कर्मियों के मानदेय में 30 से 40% की वृद्धि की गई है। वाहनों के मुआवजे में 25 से 40% की वृद्धि की गई है। वाहन के ईंधन दर में 50% खर्च बढ़ गए हैं। यानी 2019 के तुलना में 2024 में जो डीजल पेट्रोल की खर्च 50% बढ़ गए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या में 8% की बढ़ोतरी हुई है। अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति में 70% की वृद्धि हुई है। मतगणना चेक पोस्ट स्थलों पर 100% CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 5 वर्षों के अंतराल के कारण सभी सामग्री की दरों में वृद्धि हुई है। मतदान दल के डिस्पैच केंद्रों पर अलग अलग टेंट शामियाना की व्यवस्था की गई और 2019 की अपेक्षा अधिक गर्मी में चुनाव संपन्न कराने हेतु टेंट की व्यवस्था की गई। आयोग का दावा है, लेकिन बिहार के अधिकांश मतदान केंद्रों पर टेंट की व्यवस्था नहीं थी, न सेट लगा हुआ था। ये केंद्र प्राक्रेन चुनाव कराए गए और इसके बावजूद 824 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने फूंक दिए हैं। और आयोग का कहना है लोकसभा आम निर्वाचन 2019 से मानदेय, वाहन मुआवजा और अन्य व्यय में वृद्धि तथा कार्यों की बढ़ोतरी के बावजूद वित्तीय नियंत्रण रखा गया। 25% वृद्धि हो गई खर्च की, इसके बावजूद आयोग का दावा है कि वित्तीय नियंत्रण रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान कितना खर्च किया गया है। यह सरकारी आंकड़ा है, सरकार ने जो खर्च किए हैं, सरकार के खजाने से जो खर्च हुए हैं,
यह 824 करोड़ रुपए है। मालूम हो कि बिहार में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव कराए गए थे और अप्रैल मई में वोटिंग हुई थी और जून में मतगणना हुई थी। 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराए गए। इस कारण भी चुनावी खर्च में बढ़ोतरी हुई है और जो खर्च दिखाए गए हैं इसका ऑडिट हुआ है कि नहीं तो हम नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन यह जो आंकड़े जारी किए गए हैं यह आंकड़े बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से जारी किया गया है। इससे साफ तय झलक रहा है कि 2019 की तुलना में 24 में चुनावी खर्च में 25% की बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही साथ प्रति लोकसभा सीट 20 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए।